हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही हॉरर, इंटरेस्टिंग और फ़नी है। 3 दोस्त फायर कैंप लगाए एक जंगल में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से जॉन और मारिया और जेफ बातें करते करते सोने लगते हैं। जॉन को नींद आ जाती है तो कहता है, मारिया, मैं जा रहा हूँ अपने बेड पर सोने के लिए क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझको नींद भी आ रही है। वो सोने के लिए बेड पर चला जाता है। बच्चे जेफ और मारिया एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक आवाज़ आती है। उन्हें एक स्नेक की आवाज़ आती है। जॉन बहुत ही डर जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो चल भी नहीं पाता। मारिया कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मारिया और जेफ उस स्नेक की आवाज़ सुनकर बहुत ही डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्यों ना जॉन को भी जाकर उठाएं और जॉन के साथ जाके उस सांप को ढूंढें। इतने में मारिया कहती है, रुक जाओ, मैं जाती हूँ जॉन को उठाने के लिए। मारिया जैसे ही जॉन के पास जाती है तो वो देखती है कि जॉन अजीब अजीब सी हरकतें अपने बेड पर कर रहा है। मारिया डर जाती है और मारिया वापस जेफ के पास आ जाती है और मारिया जेफ को बताती है कि जॉन बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। जॉन सच सोचता है, मारिया कहीं उस सांप ने उस जेफ को काट तो नहीं लिया जिसकी वजह से जेफ ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा है। क्यों ना हम उस सांप को ढूंढे ताकि वो जेफ को वापस ज़िंदा कर दे और ठीक कर दे। वो दोनों इसी सोच में होते हैं कि वो फायर कैंप से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते हैं तो आगे जाके वो एक तालाब में देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी मरमेड तो जैसे ही मारी और जेफ आगे जाते हैं वो दोनों देखते हैं कि एक तालाब में बहुत ही खूबसूरत सी मरमेड है जो डांस कर रही होती है और स्विमिंग कर रही होती है। वो दोनों देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि कितनी खूबसूरत सी मरमेड है। जेफ आगे बढ़ता है और वो उस मरमेड से बात करता है कि तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह लगती हो, तो तुम इस तरह इस हालत में और एक मरमेड कैसे बनी। वो बताती है कि मैं एक बहुत ही चुड़ैल जैसी मरमेड के और खौफनाक सी मरमेड के कब्ज़े पे हूँ जो एक चुड़ैल की तरह है बिल्कुल, लेकिन वो एक मरमेड की तरह लगती है। वो उसने मुझे अपने जादू में कैद करके रखा है, प्लीज़ मुझे इस जादू से निकाल दो। मैं बहुत ही ज़्यादा उससे डरती हूँ और उसके साथ एक सांप भी है जिसकी आवाज़ तुमने शायद सुनी होगी। वो सांप जिसको भी डस लेता है वो पागल हो जाता है। प्लीज़ मुझे इस जादू के असर से। तो मरमेड जेफ से कहती है कि प्लीज़ मुझे उसके जादू के असर से निकाल दो। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक है, मरमेड की तरह ही लगती है और वो चाहती है कि मैं हमेशा उसी के कब्ज़े में एक मरमेड की तरह रहूं। हालांकि मैं ये देखो, मुझे इस तरह कलाबाजियाँ करनी भी आती हैं लेकिन मुझे प्लीज़ मुझे निकाल दो इस जादू से और मैं इस लेक से आज़ाद हो जाना चाहती हूँ, प्लीज़। जेफ कहता है, तुम परेशान ना हो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है और मैं तुम्हें इस जादू के असर से निकाल कर रहूँगा। उसने पूछा, वो चुड़ैल नुमा मरमेड कहाँ है। उसने कहा, पता ही नहीं, उसके आने का टाइम हो गया, वो अभी आती होगी। इधर चुड़ैल मरमेड जब वो देख लेती है कि उसके पास तो एक इंसान है, वो बहुत गुस्सा करती है। वो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लड़के, इसके पास से चले जाओ वरना मैं तुमको भी मार डालूँगी। जेफ बहुत ही डर जाता है चुड़ैल के चीखने पर, लेकिन जेफ के पास एक सीक्रेट पावर होती है जो कि होता है उसका एलियन दोस्त। वो अपने एलियन दोस्त को बुलाता है और उसका एलियन दोस्त उसके साथ आता है और वो एकदम से उस चुड़ैल की तस्वीर खींच लेता है और अपने कैमरे में कैद कर देता है। वो चुड़ैल मर जाती है और जब वो मरमेड की तस्वीर खींचता है तो वो मरमेड की जगह एक खूबसूरत सी लड़की आ जाती है और वो मरमेड उसके जादू से आज़ाद हो जाती है। इस तरह जेफ खुशी से पागल हो जाता है और जेफ और उस लड़की की आपस में दोस्ती हो जाती है। वो अपने दोस्त एलियन नुमा दोस्त को थैंक यू बोलता है और एलियन नुमा दोस्त वहाँ से वेलकम कहकर चला जाता है। फिर इस तरह जेफ और वो लड़की एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बातें करने लगते हैं और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ पक्के दोस्त बन जाते हैं।